अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग क्रॉस में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ख्वाजा सराओं की ज़िंदगियों के उन पहलुओं पर बात करेंगे जिन पर बहुत कम लोग बात करते हैं। ख्वाजा सरा को ज़िंदगी में कभी मोहब्बत हुई है? ये वो सवाल है कि जिसका जवाब ढूंढने हम निकले हैं। जब पैदा होते हैं तो गुरु ले जाता है, और जब बड़े होते हैं तो ज़िंदगी में एक ही काम जो उनके साथ मंसूब किया जाता है कि किसी का बच्चा हो गया तो ख्वाजा सरा ने जाके नाच लिया, बाज़ार में बनाव सिंगार करके निकल गए और निकल के जो है वो लोगों से 5, 10, 20 रुपए इकट्ठे कर लिए। ये वो काम है जो उनके नाम के साथ मंसूब कर दिए जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम कुछ हट कर बात करेंगे, उनसे ये जानेंगे ज़िंदगी में उनको मोहब्बत मिलती है, क्या वालिदैन साथ देते हैं, क्या हुकूमत ने उनके लिए कुछ किया है और क्या करने जा रही है। ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे और ख्वाजा सराओं की ज़िंदगियों पर और भी बात करेंगे। तो आइए हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ आशी भट्ट साहिबा मौजूद हैं। चेयरपर्सन हैं बेघर फाउंडेशन की, ख्वाजा सरा के राइट्स के लिए काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। इनसे हम बात करेंगे और जो सवालात हमारे जहन में है ना ख्वाजा सराओं को लेकर कि आज रूटीन से हट के हमने सोचा है कि इनसे सवाल किए जाएं कि जब पैदा होते हैं तो गुरु आके ले जाता है, वालिदैन सरपरस्ती नहीं करते, कोई ऑन नहीं करता और बताने से कतराते हैं कि हमारे घर जो है वो ख्वाजा सरा पैदा हुआ है। तो ये कुछ सवाल हैं और बहुत से लोग जानना भी चाहते हैं और इनसे जानेंगे। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है ख्वाजा सराओं के राइट्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आई एम आशी भट्ट, आई एम चेयरपर्सन बेघर फाउंडेशन द राइट फॉर ख्वाजा सरा। आशी जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, ख्वाजा सरा जब पैदा होता है तो कोई ऑन नहीं करता उसको, और बचपन में ही जो है वो पहले गुरु आता है, गुरु आके उसको ले जाता है, फिर वालिदैन ऑन नहीं करते। तो ये क्या ऑब्वियस बात होती है कि जब ख्वाजा सरा किसी घर में पैदा होता है, आप लोगों को पता लगता है तो आप जाके उसको ले आते हैं? नहीं, जैसा कि आपको पता है कि मैं एक सीनियर सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं ख्वाजा सरा के लिए काम करती हूँ। तो कोई भी अपना बच्चा नहीं देता है, ये गलत असर है आप लोगों के। अब तो ये लोग पढ़ लिख रहे हैं। आज से कोई 1 सदी पहले होता था कि किसी का घर ख्वाजा सा पैदा हो जाता था तो वो ख्वाजा सा को दे देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो ये लोग पढ़ते लिखते हैं और हर जॉब्स कर रहे हैं और शोबा ज़िंदगी में हर जगह काम कर रहे हैं। क्या रवैया होता है मोहल्लेदारों का, सोसाइटी का, एक जगह पे जहाँ पे आप रहते हैं, घर किराए पे नहीं मिलता और बहुत सी पेचीदगियाँ होती हैं, लोग हकारत की नज़र से देखते हैं कि गुजर है तो ये ख्वाजा सरा है, वो इसको पीछे करो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम भी आपके भाई बहन भाई हैं और उसी नबी की उम्मत है जिसकी आप लोग उम्मत हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वही कलमा पढ़ते हैं। लेकिन आप लोगों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमारे से अच्छा बिहेव करें, हमसे गलत बिहेव ना करें। क्योंकि जब कोई बच्चा किसी के घर पैदा ख्वाजा सा हो जाता है ना, तो ये मोहल्लेदार कोई लड़का आ गया है उसको, ओए ये ख्वाजा सरा सरा महल, ख्वाजा सा महलों में रहने वाले, ये इज़्ज़त का लफ्ज़ तो हमें अब मिला है। और उससे पहले तो खुसरा, खदड़ा, हिजड़ा, पता नहीं किन किन नामों से पुकारा जाता था और एक ही जिन्स के कई नाम थे। और भाई के दोस्त उसको बाहर छेड़ते थे, उसको मजाक करते थे, ओए तेरे घर खुसरा पैदा हो गया है। तो वो भाई घर बाहर दोस्तों को तो कुछ नहीं कहता था, घर आके अपने जो घर में था ख्वाजा उसको मारता था, गालियाँ देता था, वो बेचारा अपना घर छोड़ के अपनी कम्युनिटी में आ जाता था। एम क्या है दिमाग के पीछे कि क्या करना चाहती है इन लोगों के लिए, अपने चेलों के लिए? क्या उन्हें पढ़ाएगी, इनके लिए जो है वो कुछ नौकरियां इनको दिलवाएगी, या फिर यही करते रहेंगे नाच गाना और बनाव सिंगार करके जाएंगे और बाहर से कुछ 10, 20, 30, 40 रुपए लेके आएगी? क्या किस तरह से डिफरेंट है आपकी एनजीओ, किस तरह से डिफरेंट है आपका एम? मेरी जो एनजीओ ये सिर्फ 50+ ख्वाजा सरा के लिए है, या कोई बीमार है, किसी को HIV पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हेपेटाइटिस C है, B है, घर में कोई रखना पसंद नहीं करता। ये अदारा उन लोगों के लिए। आपको पता है जब एक औरत बेवा हो जाती है उसको बच्चे उसको संभाल लेते हैं, लेकिन जब एक ख्वाजा सा बूढ़ा हो जाता है उसको देखने वाला कोई नहीं होता है। कुछ फैमिलियाँ ऐसी हैं जो सारी उम्र ख्वाजा अपने बच्चों की कमाई तो ले लेते लेकिन घर में रखना पसंद नहीं करते।
मेरा एक ऐसा ही ख्वाजा सना था, सारी ज़िंदगी की कमाई अब किस्सा मुख्तसर अपनी सारी कमाई घर वालों को दी, उसको एंड पे मोरे का कैंसर हो गया। वही बहन भाई जो उसकी कमाई से जवान हुए थे, कह जाके इसको ले जाओ, जाके इसको जिंदा दफना दो। उसको मैं घर ले आई, उसका प्रॉपर इलाज करा, वो ना बच सका। उसके बाद मैं एक निजी टीवी पे मॉर्निंग शो करती थी, मेरा वो शो काफ़ी हिट हो गया। तो मैं एक मकामी हॉस्पिटल के पास से गुजर रही थी, एक लड़का मेरे पास है, मुझे आके कहता है, मेरे कई डब्बे के पास है, कहता है, मुझे कहता है जी आप आशी भट्ट हो। मैंने कहा जी मैं आशी भट्ट हूँ। तो कहता जी आप चैनल पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं और आपके ख्वाजा साहब 8 दिन से अंदर मरा पड़ा है, उसकी कोई डेड बॉडी लेने नहीं आया। मैं हॉस्पिटल के अंदर गई हूँ, मैंने जाके अमले से बात की। अमला मुझे कहते जाके सामने चौकी से चौकी वालों से बात करो। मैंने चौकी वालों से बात की तो मुझे कहते हमें कुछ पैसे दो। मैंने उनको कुछ पैसे दिए, मैं दोबारा अमले के पास आई हूँ तो अमला कहते हमें भी कुछ पैसे दो। मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप मुझे दे दें, मैं इसकी तदफीन कर दूँगी। तो मुझे कहते जाओ फिर इसका कोई वारस लेके आओ। मैं ज़िंदगी में पहले वहाँ पर इतना रोई, मैंने कहा अगर इसका कोई वारस होता तो इसकी डेड बॉडी 8 दिन हॉस्पिटल में पड़ी रहती। उसके बाद मैंने सोच लिया कि मैं इनके लिए कुछ करूँगी, क्योंकि मैंने अब जवानी में काफ़ी खूबसूरती, मैंने बड़े पैसे अकाउंट, भी खूबसूरत है। मैंने बड़े पैसे अकाउंट किए हुए थे। मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरा बाप पॉलिटिशियन में था, मेरा भाई पॉलिटिशियन में है, मेरा एक भाई बहुत बड़ा लॉयर है और मैं कैचर से पढ़ी हूँ और मैं मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुई थी। माशाल्लाह तो फिर मैंने कहा जो मेरे पास इतने पैसे अकाउंट है, मैंने क्या करने हैं। फिर मैं वही पैसे, उन पैसों से मैंने 1 कनाल का प्लॉट खरीदा और मैंने 1 करोड़ 10 लाख रुपये लगा के अपनी ख्वाजा सा कम्युनिटी के लिए वहाँ पे घर बना दिया है। क्योंकि हमारे मुल्क में दारुल उमान बनाए जाते हैं, यतीम खाने बनाए, पता नहीं क्या क्या बनाया जाता है, लेकिन ख्वाजा सा के बारे में कभी किसी ने सोचा। पूरे पाकिस्तान में पहला शेल्टर होम है जो मैंने अपनी मदद के अपनी मदद आपके तहत बनाया है। मुझे किसी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं किया। अगर मेरी जगह इब्रारुल हक होते या मीरा होती, आप लोग उनके घरों में जाके चेक दे के आते, लेकिन यहाँ पे भी इम्तियाजी सलूक। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, स्ट्रगल कर रही हूँ और इंशाल्लाह अपनी कम्युनिटी के लिए मैं काम करूँगी। अच्छा आशी जी, मुझे ये बताइए, घर याद नहीं आता? मुझे अपने घर वाले बहुत याद आते हैं। लोग तो मर के कब्रों में जाते हैं, हम तो जिंदा कब्रस्तानों में दफन है। माँ बाप बहन भाई, ये हमारे घर हमारे लिए जिंदा कब्र है। ना कोई माँ है, ना कोई बहन है, ना कोई भाई है। ईद होती है, शबरात होती है, कोई दिन दयार होता है, कोई हमारे सर पे हाथ रखने वाला नहीं होता। कभी कोई भाई बहन ने राब्ता करने की कोशिश की है? कभी किसी ने कोशिश की? जानता कि जब मेरी अम्मा की डेथ हुई है, मैं जनाजे पे गई, मुझे धक्के दे के घर से निकाला गया, तुम यहाँ पे क्यों आई? रोना नहीं है, आप सोर्स ऑफ मोटिवेशन है उन तमाम ख्वाजा सराओं के लिए कि जो सोच रहे हैं कि अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करना है। नहीं, मैंने अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, मैं रोती नहीं। मैं रोऊंगी तो मुझे देखिए लोग भी रोने में, मैंने कभी रोना तो आ जाता है। माँ बाप अपने बहन भाई रिश्तेदारों के लिए कोई पैगाम दें? मैं उन सब पेरेंट्स के आगे हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि किसी के घर में अगर ऐसा बच्चा पैदा हो गया है तो खुदा उस बच्चे को एक्सेप्ट करें, उसको एक्सेप्ट करें, उसको घर से किक आउट ना करवाएं, उसको इतना प्यार दें, अपने दूसरे बच्चों से ज़्यादा उसको प्यार दें ताकि वो अपना घर छोड़ने पे मजबूर ना हो। ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद। ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। गुरु से बात कर ली है, चेलों से भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि चेले तैयार किस तरह से होते हैं। जो गुरु ने बातें की हैं और चेलों की बातें उससे किस तरह से मुख्तलिफ होती हैं, और ज़िंदगी में क्या सिर्फ यही करेंगे या कुछ चेले पढ़ भी रहे हैं, पढ़ लिख के जो है वो और भी कोई काम करेंगे। आपको तैयारी भी दिखाते हैं, किस तरह से तैयार होकर बाहर निकलते हैं और भी बातें करते हैं चेलों से। आइए। नाज़रीन, हमने गुरु से बात की है और अब हम चेलों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या जो गुरु ने बातें की हैं वो दुरुस्त हैं। अब सवालात ये आते हैं हमारे सामने कि गुरु जो है वो एक ही काम पे लगा देता है कि जाओ नाचो, पहनाओ, श्रृंगार करो और जाके बाहर से जो है ना वो पैसे इकट्ठे करके लाओ। ऐसा होता है?
या वो पढ़ाई पे भी लगाता है और कहता है कि जो दिल करता है वो करो? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। अगर हम काम पे जाते हैं तो हम मदरसे भी जाते हैं। हमारा मदरसा है वहाँ पे काचपुरा में ना फैज़ बाग हमारा मदरसा है। वहाँ पे हम जुम्मे वाले दिन जाते हैं, कुरान ख़वानी होती है। अगर आप कहें तो आप भी आ सकते हैं, वहाँ का माहौल देख सकते हैं ख्वाजा सराओं का। हम अगर दीन की तालीम भी लेते हैं जो घर से नहीं पढ़ रही वहाँ पे मिलती है हमें। और हमारे गुरु ज़रूरी नहीं है कि हमें वो काम पे ही भेजें, अपनी मर्ज़ी। ज़रूरी नहीं कि उनके लिए हम जाते हैं काम, हम अपने पेट के लिए भी काम पे जाते हैं। ख्वाजा सरा की ज़िंदगी में प्यार है? जी मोहब्बत तो दूर दूर नज़र नहीं आती। ज़्यादातर लोग नफ़रत की निगाहों से ही देखते हैं। मिलती है मोहब्बत? वक्ती तौर पे तो सब भी कहते हैं हाँ हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन कोई लोग तो कहते हैं आपका भी दिल करता है मोहब्बत करने का। जी नहीं। गुरुओं के साथ हमारी मोहब्बत होती है, अपने माँ बाप की तरह है हमारे ये गुरु। और जैसे माँ बाप से मोहब्बत होती है ना, ऐसी वाली मोहब्बत हमारी मम्मा के लिए होती है। हाँ जी। अभी दिल आया किसी पे मोहब्बत हुई हो और फूट फूट के रोई हो उसके लिए? नहीं उसके लिए तो नहीं रोई हूँ। मोहब्बत तो हमें अपने गुरु से ही होती ये तो झूठ बोल रहे हो। है। नहीं सच है, इसमें झूठ नहीं है। मोहब्बत किसी नहीं होती, हमारे सीने में भी दिल है। मोहब्बत के लिए भी दिल है। मुझे बताएं वो वाकया बताएं कि जो जो रुला देता है। अभी भी आपकी आंखों में आंसू मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसको आपने हंसी में ढाला हुआ है। तो वो मैंने इनसाइड स्टोरी पूछनी है। नहीं ऐसी कोई सीन नहीं है, ऐसी कोई भी सीन नहीं है। लेकिन मोहब्बत तो जिसके सीने में दिल है ना उससे तो मोहब्बत होती है हर किसी से। जाहिर सी बात है किसी को मम्मा से होती है, पापा से होती है, बहन भाई से होती है, हमें भी अपनी फैमिली से भी है। और उससे ज़्यादा हम अपने गुरुओं से मोहब्बत करते हैं। अब आप ऑन करते हैं, कबूल करते हैं? मुझे तो बहुत प्यार करते हैं, मेरी मम्मा भी करती थी, अब नहीं है वो। लेकिन मेरे भाई मुझे बहुत चाहते हैं, बहनें बहुत चाहती हैं, मैं उनके पास आती जाती हूँ घर। आशी साहिबा भी कुछ बात करना चाह रही हैं। हाँ, मैं आपको कहना चाहूँगा बच्चों से गलत मल सवाल कर रहे हैं। किस तरह से कर रहा हूँ सवाल? कि मोहब्बत आपको ये पता है कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला? बिल्कुल पता है कि अल्लाह ताला ने जिस दरख्त का फल खाने से मना किया था उन्होंने खा लिया। तो जो गंदम का दाना खाएगा तो उसको जिसका दिन में 1 सेकंड में 72 दफ़ा धड़केगा तो उसको प्यार की कमी महसूस होगी। तो कोई ज़रूरी नहीं प्यार किसी गलत नज़रिए के तहत किया जाए। प्यार माँ बाप से हो सकता है, प्यार बहन भाइयों से हो सकता है, प्यार गुरुओं से हो सकता है। हमारे अल्लाह पाक ने प्यार अपने रसूल से किया, अपने मोहम्मद से किया। तो आप प्यार का गलत मतलब ना लें। प्यार हर बंदे को होता है, लेकिन प्यार की आप गलत मानी ना लें। मानी होते ही पाक है, प्यार के मानी होते ही शफाफ है। मेरा हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं प्यार को दुनियावी मोहब्बत से रिलेट कर रहा हूँ। माँ बाप की मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बत और नबी की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, इश्क हकीकी, इश्क मजाजी में प्यार राजे ने हीर से किया, प्यार महिवाल ने सोनी से किया। आपने किससे किया? हमने अपने आप से प्यार किया, अपने आप से प्यार किया। तो मैं 50+ हूँ तो कायम दायम बैठी हूँ, अपने बच्चों से प्यार किया। तो ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया होगा ना कि जब आपने जो है वो प्यार किया किसी से? जाहिर है मैं हमने किससे प्यार करना। ये आप बताना चाह रहे हैं? जी मैं बताती हूँ। मैं आपसे बात करूँ, मुझे तो पहली नज़र से आपसे मोहब्बत होगी। आप मुझे कितनी देर अपनाओगे, कितनी देर आप मुझसे मोहब्बत करोगे? ये आपको हुई है तो मेरे से भी तो पूछे ना, मुझे भी हक है। तो बिल्कुल हक है ना, फिर ऐसे ही होता है ना जैसे आपके दिल में मोहब्बत किसी के लिए ये एक तरफा मोहब्बत हुई है। नहीं। तो ऐसे ही होता है ना जैसे आपके दिल में तो दो तरफा होती है। आपके दिल में नहीं जैसे मोहब्बत जाग रही, तो ऐसे मेरे दिल में तो है ना। अब मैं आपको कहती हूँ तो आप कहते हो मेरे से नहीं है, मुझे आपसे नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहूँगी ना मुझे तो आपसे मोहब्बत है। तो जिस तरह आप बताते हैं कि जो लोग आपको कहते हैं कि उनको आपसे मोहब्बत है, तो फिर आपका क्या जवाब? वो कहाँ करते हैं मोहब्बत, वो तो बस ऐसे ही है मोहब्बत। जैसे आप कह रहे हैं अभी कि मुझसे भी पूछ लें। इनसे भी जानते हैं। मुझे ये बताइएगा, जब आप बाहर जाती हैं बनाव सिंगार करके, तो लोग ताने ही कसते हैं और किस नज़र से देखते हैं? लोग हमें ख्वाजा साहब की नज़र से देखते हैं और ताने बहुत ज़्यादा कसते हैं।
और उनको नहीं ताने कसने चाहिए कि हम भी खुदा की बनाई मखलूक हैं, उनके बहन भाई हैं। जैसे हमारे गुरु ने भी बताया है कि हम भी ख्वाजा साहब मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले हैं, कलमा गो हैं, तो लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। पैसे देते हैं लोग? हम पैसे नहीं मांगते, हम घरों में जाकर नहाते हैं। जिनके घर में बेटा हो, जिनके घर में शादी हो, हकीका हो, सालगिरह वगैरह हो, उनके घर में जाते हैं, ये मांगने नहीं जाते। कहते हैं तंग करते हैं, आप आगे बाहर खड़े हो जाते हैं, फिर नहीं भी चाह रहे होते तो फिर भी कहते हैं कि हमने तो नाचना ही है और पैसे लेके। हाँ, वो तो है, हमारा हक है। हाँ, 1 साल पूरा हमने वेट करना होता है। काका हो, पहले शादी हुई है, ठीक है, वो 20 साल गुजर गए, 20 साल में, 25 साल में, 22 साल में, 18 साल में शादी हुई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि आपको पता कैसे लग जाता है, स्मेल कैसे आ जाती है कि उस घर में जो फलां घर में बच्चा हो रहा है या होने वाला है? जैसे चाँद चढ़े तो पूरा आलम देखता है, जैसे किसी के घर में बच्चा हमें पता चल जाता है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो है जेनिफर रोज़ मौजूद हैं, जिन्होंने नाच गाना छोड़ा, नाच गाना छोड़कर जो है उन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया और अब एक बाइज़्ज़त रोज़गार भी कमा रही हैं। तो जेनिफर से बात करेंगे और बात करके जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या ऐसे लम्हात आए कि जिन्होंने उनको बहुत रुलाया, क्या उनको ज़िंदगी में कभी मोहब्बत मिली और मोहब्बत के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े उनको ज़िंदगी के अंदर, उनसे ही जानते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी जो है वो आपको बताते हैं। जेनिफर, कैसी हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप मेरे पास आए और मुझे कुछ बोलने का, कुछ दिल की बातें कहने का मौका दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ज़िंदगी चलती जाती है और ज़िंदगी चलते रहने का ही नाम है। ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती हैं, कोई ऐसी मुश्किलात आई हों कि जिसने जेनिफर को तोड़ दिया हो अंदर से और जेनिफर ने सोचा हो कि बस इससे आगे और कुछ नहीं है? जी, ज़िंदगी का जहाँ तक आपने सवाल किया तो ज़िंदगी जब से होश संभाली, जब से पता चला कि मैं दुनिया से अलग हूँ, तब से ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो जहाँ तक आपका है कि मतलब ऐसी कोई ज़्यादा ऐसी कोई मुश्किल, कोई ऐसा सानहा, तो वो मेरी लाइफ में एक मेरी फ्रेंड थी, उसकी डेथ ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक नेगेटिव जो है ना, मतलब मुझे फील करवाया कि मतलब ये क्या है सब, मतलब मैं अपने आप को संभालना मेरे लिए मुश्किल था। सिचुएशन ऐसी थी ना कि मतलब दुनिया का, मुआशरे का जो रवैया था हम लोगों के साथ या मेरी उस फ्रेंड के साथ जो हुआ, ऑन द स्पॉट वो एक शो पे हम गए थे, वहाँ पे फंक्शन कर रहे थे, तो उसको अचानक से अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। तो उसकी डेथ हो गई तो मतलब जो तमाशबीन थे, जो देखने वाले थे, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। मतलब किसी ने मुझे कोई फ़र्स्ट एड की कोई ऐसी सहूलत नहीं दे सका कि जिससे मैं उसको बचा सकती। तो मतलब वो लम्हा, वो वक़्त मुझे आज भी कभी मुझे याद आता है ना तो मेरा दिल भर आता है। तो वो ऐसा मेरे साथ, वो ये एक सीन ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, कोई मदद को आया ही नहीं है, वो समझ रहे होंगे कि एक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल आपने सही कहा। ऐसे ही समझ रहे थे कि जैसे कि ये कोई एक्ट कर रहे हैं या वैसे ठीक है, खुसरा है तो इसको हो भी क्या होगा तो पता नहीं क्या। मतलब उन्होंने ना एक तो मस्खर सा बनाया ना, मतलब एक रूट सलूक किया। मैं देखती रही, चीखती चिल्लाती रही, मतलब किसी ने मतलब कोई खातर ख़ास सपोर्ट नहीं की। बड़ी मुश्किल से उसको हॉस्पिटल तक लेके गए, लेकिन उसने रास्ते में तक तोड़ दिया था। तो उस दिन से मुझे नफ़रत हो गई अपने इस पैशन से, अपने इस नाच गाने के काम से कि यार ये क्या ज़िंदगी है। हम लोगों की ऐसी ज़िंदगी है कि हम लोगों को ऐसे मौके में भी मतलब लोगों ने इग्नोर किया। तो फिर उसके बाद मेरे दिल में ये जज्बा आया कि नहीं, मैं बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारूंगी। और जैसा कि आपको मैंने अपने तारुफ में बताया कि मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, मैंने नाच गाने को छोड़ के ब्यूटिशियन ज्वाइन किया अपना शोबा, जिससे मैं अपना रोज़गार कमा सकूँ। और अपनी फ्रेंड की वो उस डेथ के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ बेहतर कर सकूँ, इसीलिए थोड़ा बहुत एक्टिविज़म भी कर देती हूँ। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं आप और ख्वाजा सराओं के हकूक़ के लिए भी काम करती हैं। हकूक़ ख्वाजा सराओं को दिलवाना कितना आसान है और कितना मुश्किल है? जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है,
आसान तो बिल्कुल नहीं कह सकते, बहुत मुश्किल है। बज़ाते ख़ुद मैं एक एक्टिविस्ट होने के नाते मुझे भी अभी काफ़ी चीज़ों की मतलब ज़रूरत है, जो मैं चाहती हूँ कि ये मेरा हक़ है मुझे मिले। जैसे कि मेरी पापा जो थे वो गवर्नमेंट मुलाज़म थे, उनकी डेथ हो गई, तो अभी तक ये बात ओपन ही नहीं हुई है कि जो पेंशन का कोटा होता है वो डिसेबल बच्चे को मिलता है या कुंवारी बच्ची को मिलता है, या मतलब डिसेबल बच्ची को मिलता है। तो ख्वाजा सराग की कहीं पे भी कोई जगह नहीं है। तो अभी मैंने अप्लाई किया है, तो उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात आ रही हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अपने देखने वालों को, जितने भी मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरी ये प्रॉब्लम है कि ताकि मैं बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकूँ। मेरे घर वालों ने तो मुझे इग्नोर कर दिया, कोई माँ बाप की जायदाद में से कुछ नहीं मिला, लेकिन जहाँ तक पेंशन की बात है तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे वो जो वालिद साहब थे उनकी जो पेंशन का कोटा है वो मेरे नाम हो सके, तो मेरे लिए बहुत बेहतर रहेगा, जिससे मैं एक कॉलर बना सकूं और अपनी आने वाली लाइफ को बेहतर कर सकूं। जी, ये बताएं, जिस तरह से जिक्र हुआ कि फैमिली का जिक्र हुआ, फैमिली इग्नोर कर देती है, बचपन से ही महरूमियों में ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, कोई उम्मीद की किरण, कोई रोशनी आती है, मोहब्बत मिलती है माशरे की, घर वालों की, या जिसको चाहती हैं आप देख के अस्यूम करती हैं काश मेरा भी कोई घर होता, काश मैं भी कोई ज़िंदगी गुजारती अच्छी और मेरा भी कोई लाइफ पार्टनर होता, ऐसी फीलिंग्स आती हैं। और कुछ मिलता है कि सिर्फ बहकावे में ही आती हैं, लोग बहकावे में लेकर आते हैं, बातें ही करते हैं? नहीं, जहाँ तक प्यार की बात है तो घर वाले भी चाहते हैं कि मुझे प्यार करेंगे, मतलब अपने घर का कोई ऐसा पर्सन हो भी जाता है जिसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, घर वाले चाहते भी हैं कि हम उनको अपनी, ज़ाहिर है हमारा अपना बच्चा है, औलाद है हमारी, तो वो प्यार करना भी चाहते हैं। लेकिन मुआशरा जब इग्नोर करता है ना, मतलब जब ताने कसता है तो मतलब उल्टी सीधी बातें करता है, तो फिर वो भी मजबूर हो जाते हैं हमें इग्नोर करने के लिए। फिर हम लोगों को घरों से निकलना पड़ जाता है कि उनकी इज़्ज़त की खातिर, और फिर जब हम उनसे दूर चले जाते हैं तो फिर एक नहीं 100 दफ़ा जब भी कोई ईद शबरात होती है, जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है, हमें घर वालों की याद आती है और हम भी चाहते हैं कि काश हम भी एक नॉर्मल लाइफ जी। कभी किसी ऐसे की भी याद आई कि जिसको खोना नहीं चाहती थी और बस चला गया ज़िंदगी से, और सोचा था कि ज़िंदगी संवारूंगी, बनाऊंगी इसके साथ? मतलब आप अगर लव की बात कर रहे हैं किसी पर्सन के साथ, तो ऐसा तो मेरी लाइफ में कभी हुआ नहीं है। मैंने मतलब इस हवाले से कभी मुझे कोई कमी नहीं रही है। जहाँ तक एक खून के रिश्ते की बात है, उनमें से मैं अपनी ख़ास तौर पे अपनी मम्मा को ही मिस करती हूँ, जो अब इस दुनिया में। माँ प्यार करती थी? जी माशाल्लाह, वही तो मुझे प्यार करती थी, एक वही थी मेरी ज़िंदगी का सब कुछ। मिलती थी, मिलती थी? हाँ जी, बिल्कुल मिलती थी, और वो बल्कि कभी कभार मेरे लिए घर से खाना बना के लाती थी, तो वो दिन मेरे लिए ईद का दिन होता था जब वो मेरे लिए खाना बना के लाती थी। याद आती हैं? क्यों नहीं आती याद? साहब ने पूछा तो दिल भर आया, सॉरी। चेहरे पे स्माइल रखनी पड़ती है इस दुनिया को फेस करने के लिए। एक माँ ही होती है हम लोगों की ज़िंदगी में, जो हमें समझ सकती है, जो हमें हर तरह से हर सांचे में डालने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो भी नहीं मिलती। रोना नहीं है, आप मोटिवेशन है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन है बहुत से लोगों के लिए। और जो आपने अपने शागिर्द भी रखे हुए हैं, वो आपको रोता देखेंगे तो उनके अंदर किस तरह से हौसला आएगा? नहीं, मैं रोई तो बहुत हूँ, लेकिन अब मैं समझ लें कि रो के इतने मैंने आंसू बहा दिए कि अब आंसू भी मेरी आंखों में नहीं रह गए। तो अब स्माइल करके दुनिया को फेस करती। मैंने एक अपनी ज़िंदगी में एक सोच रखी है, मैं आपको भी कहूँगी, देखने वालों को भी ये कहूँगी कि ज़िंदगी हंस के भी गुजारनी है, तो रो के भी गुजारनी है, तो क्यों ना बंदा हंस के ज़िंदगी गुजार ले। कि हंस के भी गुजारनी है, रो के भी गुजारनी है, तो क्यों ना बंदा हंस के गुजार ले। कितनी खूबसूरत बात की जेनिफ़र ने। अच्छा जेनिफ़र, कोई पैगाम देना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं पैगाम ये देना चाहूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि हमारी कम्युनिटी को बहुत सारी परेशानियों का सामना है अभी मौजूदा दौर में 2021, चूँकि आज दिसंबर स्टार्ट है, तो मैं ये हुकूमत से, गवर्नमेंट से अपील करूँगी, खुदारा हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर सोचें, अच्छा सोचें। सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब गलत नहीं होते हैं, उसमें बहुत अच्छे भी हैं जो बाइज़्ज़त रोज़गार कमाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कोर्स किया है, बाकायदा मैंने बड़ी मेहनत से कोर्स किया है, मेरे कॉलेज में आप जाके पता कर सकती हैं कि मैंने कितनी लगन से कोर्स किया है। अभी कुछ सुनने में कुछ नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं कि हम लोगों को गलत साबित करने के कुछ गलत लोग हैं जो हम लोगों को गलत साबित करना चाहते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से, जनाब इमरान खान साहब से, जनाब उस्मान बुज़दार साहब से मैं ये अपील
अपील करना चाहूँगी कि खुदारा ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए बेहतर से बेहतर, उनकी आसानियों के लिए जो बेहतर हो सकता है वो कानून जो है ना अमल में लाएँ। आपका बहुत शुक्रिया होगा, हमारी कम्युनिटी की तमाम पूरी कम्युनिटी की तरफ से हम आपके लिए दुआ करेंगे। बस यही कहना चाहूँगा। नाज़रीन, हमारे साथ ज़ोया मलिक मौजूद हैं और उनकी ज़िंदगी में काफ़ी मसाइल हैं। एज़ ख्वाजा सरा इन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात को देखा है। ख़ानदान वाले पूछते नहीं हैं, भाई जायदाद में से हिस्सा नहीं देते हैं। हालात काफ़ी ख़राब हैं, इस नहज पर पहुंचा दिया है कि बात करना चाहती हैं, बात मुंह से नहीं निकलती, आंसू पहले निकल आते हैं। ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है इनके लिए। इनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ज़ोया, क्यों हो रहा है सब कुछ? मैं क्या बोलूँ अपने बारे में। मैं ज़िंदगी ने सब कुछ ना ख़त्म कर दिया। भाई ने जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया। अब्बू की ना डेथ हो गई थी मेरे ना, 40वां था अब्बू का, तो भाई ने हाथ पकड़ के ना निकाल दिया था घर से। कहा था दोबारा कभी नहीं। रहती थी घर पे तो वालिद साहब ने बस संभाला हुआ था, वालिद साहब रखते थे घर में। अब्बू मुझे कुछ नहीं कहते थे, ना अम्मी कुछ कहती थी। भाई डांटता था, घर से निकाल देता था। बस उसी अब्बू का इंतज़ार था कि जिस दिन अब्बू दुनिया से चले जाएंगे ना, हमारे से घर में कोई जगह। अम्मी को भी भाई मिलने नहीं देता, कहता अगर मिलने तो गली में जाके मिलो, घर के अंदर नहीं आओ। अम्मी आती है मिलने? अम्मी बीमार हैं तो कभी कभी जाके मिल आती हूँ। घर में भाई जब नहीं होते फिर मिल आती हूँ। बहन भाई है? 5 बहनें हैं हम और एक बड़ा भाई है बस, और बहनें शादीशुदा अपने घरों में हैं। ये क्या करता? भाई बैंक में लगे हुए हैं। जायदाद में से हिस्सा भी मुझे पूरा नहीं दिया। 2.5 लाख रुपए दे के ना, तो कहता बस ठीक है, और उसमें से भी अभी 2 लाख दिया है। 50,000 रहता है, और कम से कम मकान ना राना टाउन में है जिसकी कीमत अभी 40 से 45 लाख रुपया है। प्लाट भी 2.5 मरले का मेरा था, जो अब्बू ने मुझे दिया था वो भी उसके पास है। अब वो मुझे कुछ नहीं देगा, मुझे घर से निकाल दिया। आप बताएं 2.5 लाख में क्या आता? कुछ भी नहीं आता। बस मेरी यही अपील है कि मुझे रहने के लिए छत मिल जाए, और कुछ नहीं मुझे चाहिए। बात करना चाहिए कभी? क्या वजह बताई उसने, क्यों इस तरह का बिहेव करता आपने? भाई बस यही कहता कि तुम ख्वाजा सरा हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ। ये नहीं समझा कि मैं इसको सपोर्ट करूं, खुद मैं इसका बाजू बनूं या मैं इसको शेल्टर दूं? भाई ने कभी ऐसा नहीं सोचा। वो हमेशा यही देखता था कि मैं कहीं हिजड़ हूँ, जनाना हूँ, मैं खुसरा हूँ। वो ये कह देता था। मैं क्या करती, मैंने ये फंक्शन वगैरह करने शुरू किए थे। मैं को ख्वाजा सरा हूँ तो फिर मैंने यही कहना है ना। क्या करती हैं? ये मैं करती हूँ, कभी कभी कोई आ जाए तो चली जाती हूँ, वरना नहीं। कमाने का जरिया नहीं? नहीं, मेरा कोई कमाने का जरिया नहीं है। अपील करना चाहती हैं गवर्नमेंट से कि आपकी क्या मदद होनी चाहिए और क्या मामला आपके साथ होने चाहिए? मैं यही गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि मुझे रहने के लिए छत चाहिए, मुझे घर दे दें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं दर बदर धक्के खा रही हूँ, कभी कहीं और कभी कहीं। आके भी नहीं पूछा किसी रिश्तेदार ने, किसी बहन ने? बहनों के साथ तो बड़ा करीबी रिश्ता होता है, और बहन भी कभी नहीं आई पूछने पीछे? मेरी 2 बहनें जो मुझे मिलती हैं, और बाकी बहनें मुझे नहीं मिलती। वो कहती हैं घर भी नहीं आना, तुम्हारी वजह से हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं होते। वो कहती है इनका भाई हिजड़ा है, खुसरा है, जनाना है। वो इस तरह की बातें कहती हैं। जो 2 बहनें मिलती हैं वो नहीं कहती उनको कि ज़ोया से मिलो, उसको ज़रूरत है तुम लोगों की, तुम्हारे प्यार की? वो भाई उनको मना कर देता कि अगर उसका जिक्र किया तो आपने भी इस घर में दोबारा कदम नहीं रखना, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। नाज़रीन, ये मसाइल हैं, और इन्हीं मसाइल को आगे लेकर हम लोग इसलिए आना चाहते हैं कि हुकाम बाला तक आवाज़ पहुँचे, और हुकाम बाला जो हैं वो इनके मसाइल देखें, इनके मसाइल को हल करें।
उस्मान बुज़दार साहब से मेरी गुजारिश है कि खुदारा इनके मसाइल को हल करें। ये ज़ोया की आँख से निकलते आंसू कीमती आंसू हैं, और कोई भी जब रोता है ना तो वो समझ लें कि उसकी आखिरी हद होती है, इससे आगे उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। तो खुदारा अगर आपने इनको हक दिलवाया है शनाख्ती कार्ड का, तो इनके लिए नौकरियों का भी अहतमाम कीजिए ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकें। नाज़रीन, आज इस वक्त हमारे साथ एक ख्वाजा सलाम मौजूद हैं जिन्होंने जो है वो मेहनत को अपना पेशा बनाया और जो है वो आज बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमा रही हैं और भरे बाज़ार के अंदर अपना इंडिपेंडेंट रोज़गार चला रही हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? सारे नाम ही हमारे हैं, जिस नाम से मर्जी पुकार लो, हमने तो जी गए ना। हाँ जी बोलो। मुझे ये बताएं कि क्या सूझी, क्या ख्याल आया कि उस दलदल से निकलकर, नाच गाने की दलदल से निकलकर, भीख मांगने की दलदल से निकलकर खुद का अपना बिजनेस करना? भीख मांगना दलदल नहीं है और नाचना गाना भी दलदल नहीं है। दरअसल में बात ये है कि आप लोग दलदल बना देते हैं। भीख मांगने के लिए और नाचने के लिए ज़मीर को मारना पड़ता है। ज़ाहिर आप भीख मांगने के लिए किसी के पास जाएंगे, वो कहेगा यार हटे कट हो जाओ, जाकर कमाई करो। तो इस वजह बेहतर ज़मीर मारने से बेहतर अपना काम कर लो। ये बताएं, आप भरे बाज़ार में, मतलब पूरी मार्केट है यहाँ पर जो है वो काम करती हैं, तो लोग तंग करते हैं, ताने कसते हैं? क्यों, लोगों ने क्या ताने कसने, मैं आकर नंगी बैठी हुई? नहीं, लोगों ने क्या ताने कसने, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। ये सिर्फ फ़िरकेबाजी करना या फ़िक्रे कसना। जब गलत हरकत करोगे तो कोई फ़िक्रे कसेगा। मुझे तो यहाँ 25 साल हो गया, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। लोग कहते हैं ख्वाजा सरा जो है वो जब बाहर निकलते हैं लोग ताने कसते हैं, आवाज़ें देते हैं, बुरा भला कहते हैं, खुसरा खुसरा कह के बुलाते हैं। ये खुसरा खुसरा कह के बुलाना, ये देखो मेरी बात सुनो, अब ना हम मर्द हैं ना औरत हैं, खुसरा ही है ना, तो खुसरा हमारी चेड़ तो नहीं है ना। ये गलत बात है कि खुसरा कह के बुलाते हैं। आप क्या इन्हें क्या कह के बुलाएं? मोहब्बत मिलती है, कभी मिली है? शुक्र है मोहब्बत मिलती है, कहाँ पे है पता नहीं। फैमिली वालों ने साथ दिया? शुक्र है खुदा का, मिलते जुलते हैं बस, जैसे आजकल के दौर। भाभियाँ पुछदियाँ ने? भाभियाँ बात कम ही मार देना। भाभियाँ कहाँ पूछती हैं यार, ये तो लफ्ज़ ही ऐसा है, ये तो पराई होती है, पराया करके रख देती है। रोना आता है? क्यों रोना क्यों आए? खुदा की ज़ात को ज़ात किया करो, कोई रोना नहीं आता। पैगाम दें किसको? देखने वालों को, ख्वाजा सरा कम्युनिटी। ख्वाजा सरा कम्युनिटी को तो मैं कोई पैगाम नहीं दे सकती, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा सीनियर हैं, ज़्यादा अक्लमंद हैं, अक्ल शहूर उनके पास ज़्यादा है। ये तो मैं उन्हें तो कुछ नहीं कह सकती। बहरहाल इतना कह सकती हूँ कि अपने ज़मीर को जगाओ। जो ज़मीर जाग जाता है तो खुद ही सारे काम सीधे हो जाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ ख्वाजा सरा मौजूद हैं जो बाज़ारों में, मार्केटों में लोगों से मांगते हैं। लोग इन पे आवाज़ें कसते हैं और फिर ताने भी मारते हैं और खुसरा कह के बुलाते हैं। होता है, लोग ताने कसते हैं, आवाज़ें लगाते हैं, फिर मार्केट में ऐसे लोग हैं जो हमें बुरा भी कहते हैं, अच्छा भी कहते हैं, मगर उनका ज़हन है ना कि मैं नहीं ये चीज़ों को इधर से सुनती इधर से निकाल दी। जो अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर बैठी है ना, मैं उस पर छोड़ देती हूँ। हम लोग किन किन नामों से पुकारते हैं लोग? आप? कोई खुसरा कहता है, कोई गंदे लफाजों में इस्तेमाल करता है, तो हम गौर कर देती हैं। कभी किसी ने प्यार से बुलाया, अच्छे तरीके से बात की? नहीं, मेरी मार्केट गुलशन रावी में बड़े लोग ऐसे हैं कि जो मेरे साथ प्यार करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं, तो ये सब लोग मेरे से प्यार करते हैं। इससे मैं अपना घर समझ के आती हूँ मार्केट को। तो हम इधर से रोज़ी कमाती हैं, लोगों को दुआएं देती हैं, लोग हमें पैसे देते हैं। तो ये इनकी मेहरबानी कि हम लोगों को ये इस लायक समझते हैं, इस लायक समझते हैं, तो हम लोगों की हेल्प करते हैं ये लोग। किस तरह से मांगती हैं, क्या कह के मांगती हैं, क्या दुआएं देती हैं? बिस्मिल्लाह, अल्लाह खैर करे, अल्लाह आपकी पूरी फैमिली की खैर करे, अल्लाह किसी चीज़ की थोड़ ना रहे, अल्लाह सेहत भी दे, तंदुरुस्ती भी दे। ये दुआएं दे के गा के भी मांगती हैं? कोई कह देते कि शेज़े में कह देते। सुनाए गा के सुनाए।
ये गाती हैं, आप गाती हैं, आप गाती हैं, कोई नहीं, वो जब यहाँ पे शादी हाल में, फरमाइश करते हैं। हाँ ये शादी होती है ना, यहाँ पे शादी हाल भी फिर गाना गाती हैं साढ़े यार ने बनने से। सुनाए जरा थोड़ा सा साढ़े यार ने कैसे बन। साढ़े यार ने बनने सेरे ते रोले पै गए ने चार चपेरे ते चौका विच पैन लुटियां। ये बताएं कि लोग ताने मारते हैं, ताने कसते हैं, किन जी क्यों नहीं, और 100 में एक होते हैं जो अच्छे भी हों बुरे भी हों, साथ में ये सब कुछ ही है। फिर क्या करें, कोई शीमेल कहता है, कोई ख्वाजा सरा कहता है, कोई कहते हैं हाई खुसरे जा रहे हैं ये वो, बस ऐसा माशरा ना। पर ये मार्केट आती है, इनके साथ ये मेरी गुरु है, मूर मार्केट में इनके साथ रोज़ी कमाती, वो कहीं अच्छे भी होते हैं, बस जो जाहिर इंसान होते हैं वो तो होते ही हैं। दिल नहीं करता कुछ और करने को, ज़िंदगी बेहतर करने को? ज़िंदगी बेहतर करने के लिए क्यों नहीं करता है, अगर हमारे लिए कुछ हो तो हम कर भी लें। क्या होना चाहिए? कोई होना चाहिए, कोई ऐसी जॉब होनी चाहिए जो हम लोग जॉब वगैरह करें, ज़रूरी नहीं किसी के हाथ पिलाने के लिए होता है। हमने सुना है कि गुरु जो है वो मांगने पे लगा देता है, पढ़ाता नहीं है, सारा कुछ इस तरह से कर लेता है। गुरु यही करता है, फिर गुरु कहता है कमा के मुझे भी ला के दो। नहीं ये तो नहीं, गुरु सारा कहता है कि हमें भी ला के दो, गुरु को जो देना है वो तो देना ही है, लेकिन हम देते हैं। फिर हम मुझे ये बताओ कि लोगों में गुरुओं में भी फ़र्क होता है ना, कोई लेते हैं कोई नहीं लेते। हमारे गुरु नहीं हमसे लेते, जो हमारे बड़े नहीं लेते थे ना, हम भी नहीं इनसे लेती पैसे, अपने लिए कमाए। इनके घर ये बुरे हालात हैं, इनके घर के गरीब घर के बच्चे हैं, ये इनके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, ख़ास करके चेलों के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। हम लोग नहीं करती, ये जो कमाती हैं अपने घर लेके जाती हैं। इसके छोटे छोटे बहन भाई हैं, इसका माँ बाप गरीब किराए पे घर है, तो अपने लिए करती हैं ये। तो हम साथ ये लेके फिरती हैं कि नहीं हमारी सकी औलाद है ये, तो औलाद को बेचा नहीं जाता, हम तो अपनी औलाद जैसे समझती हैं इनको। तो कई लोग ऐसे भी हैं कि बेच भी देते हैं। जाते जाते कोई एक और गाना सुनाए, उसी से हम इख्तिताम की जाने पड़ते हैं। कोई भी सुनाए जो अच्छा लगता है सबसे सबसे अच्छा तो कोई भी नहीं लगता, ऐसे जो समझ गा लेती हैं। आंदियां नसीबां नाल एकड़ियां तेरे सिर नु सजाया लाके फुल कलियां। इधर हालों में ये गाती हैं ना, बरातें होती हैं, लोग फिर हमें पैसे देते, बधाई देते, कोई मुबारकी दे देता है, कोई अल्लाह के नाम का दे देता है। तो अल्लाह इनको भी खुश रखे, अल्लाह आपको भी खुश रखे, तो सारी मीडिया को खुश रखे। तो अल्लाह ये दुआएं देते हैं। और तेरे सिर नु सजाया लाके फुल चढ़ियाँ। अब इनसे जब भी बात करें ना, अच्छी बात करते हैं, मीठी बात करते हैं और दुआएं देते हैं। माशरे का हिस्सा है और इनके साथ हुस्न सलूक हमने करना है। जिस तरह उन्होंने बताया कि जब मांगने निकलते हैं तो लोग ताने कसते हैं, मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। अब ये अपील इन्होंने गवर्नमेंट से की है, गवर्नमेंट के तवस्सुत से, और जो है वो मीडिया के तवस्सुत से हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इनके हक़ के लिए बात करें। ये माशरे का हिस्सा है, इनको संवारने के लिए कुछ करें, इनके लिए कुछ करें ताकि ये भी माशरे का सिविलाइज्ड हिस्सा बन सकें। नाज़रीन, चेयरिंग क्रॉस लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे इसी तरह के सोशल इशूज़ के साथ। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।